Hello, myself Dr. Chinay Sarkar. This is the third lecture on the chapter of atomic structure. आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। लास्ट लेक्चर में हम लोग स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग का इसी से स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से डिफरेंट जो भी पोलर कोऑर्डिनेट्स हम लोग को मिला था, जिससे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में भी पढ़े थे। तो उससे हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है, कोई भी एटम्स के बारे में, एटम्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बारे में हम लोग स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेनली इसमें से चार इंफॉर्मेशन हम लोग को पता चलता है। उसी जो चार इंफॉर्मेशन को ही जो भी बताया गया उसी को एक क्वांटम नंबर्स बताया गया। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। हम लोग को पता है ये स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे। तो इसमें ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में रेडियल था। ये हो गया आपका एंगुलर पार्ट हो गया। ठीक है, एटम के रेडियल पार्ट हो गया या एंगुलर पार्ट हो गया। ठीक, दिस वेरिएबल आर क्वांटाइज्ड एंड दे that is they can have only certain specific values. To solve the Schrodinger equation in three dimensions, a set of accepted values of these variables are needed. A given solution of the Schrodinger equation gives three integers n, small l and m. These are called quantum number. ठीक है, ये जो क्वांटाइज वैल्यू है इसका जो स्पेसिफिक कुछ एक्सेप्टेड वैल्यूज होगा जिससे हम लोग पता कर सकते हैं ना उसका प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स का। तो उससे हम लोग को ये कितना थ्री से इंटीजर मिल रहा है एन एल एंड एम। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया क्वांटम नंबर। उसके बाद वन मोर क्वांटम नंबर पता किए जिससे उसका स्पिन का पता चलता है। ठीक है, विच इज ऑब्टेन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग को हायर स्टडीज में पढ़ना है, हायर क्लासेस में। ठीक है, तो उससे हम लोग को क्या पता चला, उस इलेक्ट्रॉन का इसकी स्पिन के बारे में भी पता चला। ठीक है, तो ये हो गया टोटल एन एल एम एंड एक हो गया एस जो स्पिन बताता है। अ सेट ऑफ नंबर विच डिस्क्राइब कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इससे ये जो क्वांटम नंबर से एक इलेक्ट्रॉन का एक एटम में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सकते हैं। तो क्या है, देयर आर फोर क्वांटम नंबर। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन हो गया, इट इज रिलेटेड टू आर फंक्शन। ठीक है, ये पार्ट एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया जो ये थीटा वाला पार्ट है, इट इज रिलेटेड टू ये दिस फंक्शन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया ये पाई वाला पार्ट। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम इट इज रिलेटेड टू पाई फंक्शन। स्पिन क्वांटम नंबर इट इज रिलेटेड टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे एन, स्मॉल एन वाला पार्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि आर पर डिपेंड है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ आर पार्ट ऑफ स्क्रॉडिंगर इक्वेशन गिव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी लेवल। दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये एनर्जी लेवल है। तो ये हम लोग देखें जो बोर्स एनर्जी लेवल के इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो स्क्रॉडिंगर इक्वेशन अप्रोच लीड्स टू एग्जैक्टली द सेम अलाउड एनर्जी एज डिड्यूस बाय बोर। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए दिया है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। आर का वैल्यू इतना है एन स्क्वायर, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन का इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका डिस्टेंस। इससे हम लोग मतलब पता चल जाएगा वो कौन सा ऑर्बिट में है। ठीक है, ईच वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंट एनर्जी लेवल। जो भी एन का वैल्यू होगा, जैसे 1 हुआ तो के, 2 हुआ तो एल ऑर्बिट, 3 हुआ तो एम, जैसे हम लोग पढ़े थे बोर्स मॉडल में भी पढ़े थे ना, वही है। ठीक है, क्योंकि सेम जब सॉल्व किया गया सेम एग्जैक्टली सेम अलाउड एनर्जी आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी लेवल ये तो हम लोग को पता ही है, 2n स्क्वायर। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कौन सा ऑर्बिट है। अगर 3 है तो 3 स्क्वायर जितना होगा, यहाँ पर जैसे 18 मैक्सिमम उस ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कितना होता है, ये -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। एन हो गया उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कौन से ऑर्बिट में।
ठीक है, इस फॉर्मूले से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। देन सिग्निफिकेंस ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर जो थीटा पे डिपेंड होता है। द सोल्यूशन ऑफ एंगुलर फंक्शन थीटा ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन गिव एजिमुथल क्वांटम नंबर एल स्मॉल एन इस डिपेंड्स ऑन एन स्मॉल एन पर। ये क्या है, एल का वैल्यू 0 to n-1। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कि एल एम कौन किस में है, के हुआ तो 1, एल हुआ तो 2, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, जितना नंबर मतलब ऑर्बिट होगा n-1, ठीक। तो ये इससे क्या मिलता है, इससे एजिमुथल क्वांटम नंबर से सबसेल एंड देयर सेम, मतलब कौन सा सबसेल है, पी डी एफ कौन सा है ना, उसका शेप क्या है, डम्बल है, स्फेरिकल है, डबल डम्बल है, ठीक है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, उस सबसेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, ये फॉर्मूला पता ही है, 4l+2, ठीक है। देन ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट इस फॉर्मूले से निकालते हैं, h/π² √L ठीक है। ये हो गया, टेबल देखेंगे जैसे इसका S0 है स्फेरिकल सा, इसका क्या हो गया, डम्बल, डबल डम्बल, ट्रिपल डम्बल एफ का, ठीक है। देन इससे क्या है, एनर्जी ऑर्डर, मतलब कौन सा सबसेल का कितना ज़्यादा एनर्जी है ये भी पता कर सकते हैं। जैसे स्मॉल एस का सबसे कम एनर्जी होता है, एन एफ का ज़्यादा, ठीक है। हाई एनर्जी लेवल्स में भी होता है। द नंबर ऑफ सबसेल इन द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल डिपेंड्स अपन एल, ठीक है। ये तो यही किए थे, उसमें देखे जो एल इक्वल्स टू 0 to n-l, ठीक है। देन आ गया सिग्निफिकेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से मिलता है, पाई से मिलता है, पाई वाला पार्ट से। Solving the equation, the angular momentum vector L can take only those direction in space for which the resulting jet component is given by the relation। इसको satisfy होना चाहिए, मतलब सपोज ए पी ऑर्बिटल में है, पी ऑर्बिटल में अभी कौन सा डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में ये सेटिस्फाई होगा उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उस ऑर्बिटल में। देन क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, उसका किस ओरिएंटेशन में है। एंड इट आल्सो एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग और स्पेक्ट्रल लाइन, ये तो हायर क्लासेस मास्टर्स में पढ़ना है, स्प्लिट जीमन इफेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड अपॉन एल, टोटल वैल्यू ऑफ एम इक्वल्स टू 2l+1, ठीक है। तो माइनस एल टू 0 टू प्लस एल तक होगा, ठीक है। तो 0 to ±1, ठीक। नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर दिस, ठीक है। तो इसमें सबसेल L 0 to 3, L -3 to +1, ये डिफरेंस, जैसे ये अगर -1 हुआ तो मतलब ये लिया गया क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो इसको एग्जैक्ट -1 एंड +1 ये तो नहीं होता, तो माना गया -n हुआ तो px हुआ, 0 हुआ तो py pz इस तरीके से, ठीक है। उस ऑर्बिटल में जैसे थी ऑर्बिटल्स होते हैं ना p में, -1 0 +1, उसी तरह डी में dxy dyz dxz d x² y² dz² इस टाइप के, ठीक है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट क्वांटम नंबर है, इससे क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस एंड एट द सेम टाइम दे रोटेट अबाउट देयर एक्सिस, ये तो हम लोग को पता ही है। द रोटेशन अबाउट देयर ओन एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पिन, ठीक है। एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं एंड ऑटोमेटिक अपने ही एक्सिस में भी रोटेट होते रहे, तो जो अपने एक्सिस में जो रोटेट होता है ये हो गया उसका स्पिन। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला हो गया h/2π√s(s+1). देयर आर टू पॉसिबल स्पिन, एक क्लॉकवाइज स्पिन होता है प्लस हाफ जिससे डिनोट करता है, एंड एक एंटी क्लॉकवाइज होता है वो माइनस हाफ, ठीक है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे उस रूल में, जो इलेक्ट्रॉन का ऊपर के ओर रहा तो क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड साइड में मूव, एंटी क्लॉक होगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड इस टाइप का मूव होगा, ठीक है, वो डाउनवर्ड एरो होता है, ठीक है। तो thus the four quantum number n, l, m and s give the complete information of an electron in the atom। इससे हम लोग देख लिए जो उसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना दूर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता कर लिए।
देन आ गया एजीमुथल क्वांटम नंबर से, मतलब वो कौन से ऑर्बिटल में है, इस पीडीएफ से पता वो हो जाएगा एजीमुथल से। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब उस सॉरी कौन सा सबसेल में, सबसेल से कौन सा ऑर्बिटल में है, मतलब पी का पी में है तो पी एक्स में है, पी वाई में है कि पी जेड में। डी का है तो डी का 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है, उसमें भी कौन सा डी एक्स जेड में है या डी स्क्वायर वाई स्क्वायर में, ठीक है, वो हम लोग को मिल जाएगा एजीमुथल क्वांटम, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। देन आगे स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर से हम लोग को मिल जाएगा जो उसका कौन सा स्पिन है, क्लॉकवाइज है रोटेशन या कि फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये चारों जो भी देखे हम लोग क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन, ठीक है। ये याद रखना है, इससे हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है, इससे कौन सा सबसेल है एसपीडीएफ, और इसमें सबसेल में भी कौन सा ऑर्बिटल में है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता करेंगे एंड स्पिन से उसका रोटेशन पता करेंगे, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, तो ये आज यहीं तक, थैंक यू।